स्वाध्याय अग्रसर करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ उन विशेष सूत्रों को जिनमें कि आज हम जानेंगे ज्योतिषी देवों के भेद कितने होते हैं। कल हमने पढ़ा था भवनवासी देवों के बारे में कि भवनवासी देवों के 10 भेद हैं, और उसके बाद फिर पढ़ा था कि ये जो भवनवासी देव हैं ये कुमारों की तरह रहते हैं, इनके नाम में कुमार जुड़ा हुआ है। ये कुमारों की तरह, बच्चों की तरह खेलते रहते हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसी में इनका पूरा जीवन गुजर जाता है। फिर बात आई व्यंतरों की, तो बताया कि व्यंतरों के 8 भेद हैं, और जो 8 प्रकार के व्यंतर देव हैं उन 8 प्रकार के व्यंतर देव रहते हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के, जो पहली पृथ्वी है उस पहली पृथ्वी के खर भाग में उनका निवास है। आज हम पढ़ेंगे ज्योतिषी देवों के विषय में, और मैं स्क्रीन शेयर करके सीधा ग्रंथ की ओर आप लोगों तक ले चलता हूं। और आज हम पढ़ेंगे इन ज्योतिषी देवों के भेदों के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ज्योतिषी देवों के भेद कितने हैं। ज्योतिषी देव जो हैं उन ज्योतिषी देवों के भेद हैं 5 भेद हैं, और उन 5 भेदों को हम जानेंगे। आप लोगों तक ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना? आप लोगों को शायद ये दिख रहा होगा ग्रंथ। ये देखिएगा, ये आपको स्क्रीन दिख रही है। एक बार चैट बॉक्स में आप बता दीजिए कि आपको ये स्क्रीन दिख रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है और मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों तक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो आप हैंड रेज कर दें, या फिर कोई आप में से, ठीक है, हर्ष जी ने बता दिया है कि स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम सूत्र नंबर 12वां पढ़ रहे हैं आज, जिसमें हम ज्योतिषी देवों के भेदों को जानेंगे। सूत्र नंबर 12वां है, और सबसे पहले मैं इसका उच्चारण करता हूं, आप भी इसका उच्चारण पहले सुनिएगा, सुन करके वैसा ही बोलने का प्रयास करिएगा। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बोलना कैसे है? सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। और शुरू में जो शब्द है वो है ज्योतिष्काः, ठीक है? ज्योतिष का नहीं, ज्योतिष्काः। आपको पूरा विसर्ग तक पर ध्यान देना चाहिए। जब उच्चारण हम ठीक करते हैं तो पूरा उच्चारण ठीक होना चाहिए हमारा। देखिए, यहाँ पर इस सूत्र में इन्होंने बतलाया है कि ज्योतिष्काः मतलब ज्योतिषी देव जो हैं उनके 5 भेद हैं। पहला सूर्य, फिर चंद्रमा, तो सूर्या चंद्रमसौ मतलब सूर्य और चंद्रमा, फिर है ग्रह, फिर है नक्षत्र, फिर है प्रकीर्णक, और फिर है तारकाश्च मतलब तारक, ठीक है? तो तारक मतलब होते हैं तारे। तारक मतलब कोई विशेष नाम नहीं है, तारों को ही तारक कहा गया है। तो देखिएगा, यहां पर सूत्र नंबर 5 में बतलाया है कि ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं। अच्छा, इनको ज्योतिष के देव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत चमकीले होते हैं, इनमें बहुत चमक होती है, इसलिए इनको ज्योतिष देव कहा जाता है। मतलब ज्योति इनके पास होती है। इनकी क्या होती है? ज्योति इनके पास होती है, प्रकाश होता है, खुद का चमक होती है,
इसलिए इनको हम कहते हैं ज्योतिष के देव। ठीक है। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले इन्होंने जो नाम दिया है ना 5 प्रकार के ज्योतिषी देवों में, सबसे पहले नाम दिया सूर्या चंद्रमसौ, मतलब सूर्य और चंद्रमा, ये 2 नाम इन्होंने बतलाए हैं इन ज्योतिषी देवों में, तो इनको अलग रखा। और ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, प्रकीर्णक कोई भेद नहीं है, प्रकीर्णक मतलब होता है तितर बितर, यहां वहां फैले हुए, बिखरे हुए। जैसे हमने पहले एक सूत्र में पढ़ा था कि 3 प्रकार के बिल होते हैं, नरकों में बिल होते हैं, स्वर्गों में विमान होते हैं। वो जो विमान होते हैं और नरकों में जो बिल होते हैं वो कैसे होते हैं? पहला होता है बीच में इंद्रक बिल, फिर 8 दिशाओं में, 4 दिशा और 4 विदिशाओं में क्रम से पंक्तियों में बिल बने हुए होते हैं, उनको कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। वो श्रेणी मतलब एक पंक्ति में एक क्रम से बने हुए होते हैं, इसलिए उनको श्रेणीबद्ध बिल कहा जाता है। और उसके बाद में फिर तीसरा स्थान आता है प्रकीर्णक बिलों का। प्रकीर्णक बिल क्या होते हैं? प्रकीर्णक बिलों से मतलब है जो यहाँ वहां फैले बिखरे हुए रहते हैं, उनको कहते हैं प्रकीर्णक बिल। तो ये आपको समझना है कि प्रकीर्णक मतलब इधर उधर फैले हुए। तो देखो सूत्र में बतलाया है सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा को अलग अलग इन्होंने रखा है, ग्रह नक्षत्र और तारों को अलग रखा है। इसका कारण यह है कि सूर्य जो है इनका और चंद्रमा का प्रधान यहाँ पर बताया है, प्रामुख्य बताया है कि ये दोनों इसमें प्रमुख हैं। ज्योतिषी देवों में सूर्य और चंद्रमा प्रमुख है। अच्छा, इनमें भी जो चंद्रमा है वह चंद्रमा है इंद्र, और सूर्य जो है सूर्य है प्रतीन्द्र। ध्यान रखना आप लोग, सूर्य कौन है? हम लोग अभी तक ये समझते होंगे कि सूर्य ही सब कुछ है, हाँ, लेकिन सूर्य इंद्र नहीं है, सूर्य है प्रतीन्द्र, चंद्रमा है इंद्र। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। अच्छा, इसमें भी इन्होंने एक बात और अपन को बताई है कि सूर्य और चंद्रमा अलग हैं, ग्रह अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं, और प्रकीर्णक तारक मतलब फैले हुए तारे, यहाँ वहां बिखरे हुए जो तारे हैं, टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं, ये अलग हैं। देखो इसको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। क्यों? मैं आपसे कहूं कि पहले स्वर्ग में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्या है क्या नहीं है, ये आप जान पाए नहीं जान पाए ये जरूरी नहीं है। स्वर्गों में क्या हो रहा है आप जान सकें ये भी आवश्यक नहीं है। व्यंतर देव कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, ये भी आपके ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन ये जो चंद्र है, सूर्य है, ग्रह है, नक्षत्र है और तारे हैं, ये इसी मध्य लोक में हैं, हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? देखो इसमें इन्होंने बताया है कि ग्रह नक्षत्र ये दोनों अलग अलग हैं, नक्षत्र अलग होते हैं, ग्रह अलग होते हैं और तारे अलग होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, ये तो आप जानते ही हैं। एक और आपको एक बात बताऊं कि कई सारे लोग, कई सारे विद्वान लोग, कई सारे ज्योतिषी लोग जो रहते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोगों को समाधान आदि देते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हारे ग्रह खराब है, या लोगों से ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो तुम्हारा ग्रह है ना, इसमें ये सूर्य नामक ग्रह है जो है वो तुम्हें परेशान कर रहा है। तो वो नवग्रह आदि बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नवग्रह खराब है, तुम्हें इतने 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इस प्रकार से लोगों को बताते हैं, उपाय आदि बताते हैं। लेकिन वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके नवग्रह में वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा उनको नवग्रहों का ज्ञान नहीं है, जो वो नवग्रह की बात करते हैं उस नवग्रह में वो सूर्य को भी ले लेते हैं। देखो सूर्य को भी ग्रह मानते हैं, जबकि सूर्य ग्रह नहीं है। ग्रह अलग है, सूर्य अलग है, नक्षत्र अलग है, चंद्रमा अलग है, तारे अलग हैं, सूर्य ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग जो नवग्रह का बताते हैं कि नवग्रह की शांति करेंगे हम आपकी, या नवग्रह के उपाय बताते हैं विभिन्न प्रकार के,
लेकिन वो उपाय ठीक नहीं होते और लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, और बताते हैं कि ये आपके नवग्रह ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नवग्रह ही पूरे नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रह में आता ही नहीं है। सूर्य अलग है, सूर्य का विमान अलग है, ग्रह अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं, सबकी अलग अलग इन्होंने व्यवस्था बताई है। सब अलग अलग होते हैं, सबका भेद अलग अलग है। सूर्य तो कहाँ प्रतीन्द्र है, हाँ, कहाँ ग्रह अलग है, तो सब में भेद है। सामान्य ग्रह में और सूर्यों में कितना अंतर है भाई, ये आपको समझना चाहिए और इसके अनुसार आपको ये इनके चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। जो लोग आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रह आपका ठीक नहीं है, तो सूर्य तो कोई ग्रह ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य ग्रह नहीं है, ग्रह अलग है, सूर्य अलग है। अच्छा, एक बात और देखो, यहां पर इन्होंने बतलाया है ग्रह आदि से सूर्य और चंद्रमा का स्थान जो है ज्यादा है। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। ये सारे जितने भी ज्योतिषी देव हैं, ये सब रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं मध्य लोक में। कहाँ रहते हैं? देखो, इस पृथ्वी से 790 योजन ऊपर तारे रहते हैं। देखो, पृथ्वी से, ये जो धरातल है हमारा, पृथ्वी है, भूमि से 790 योजन ऊपर तारे हैं। अच्छा, और उनसे 10 योजन ऊपर सूर्य का विमान है, और सूर्य से 80 योजन ऊपर, मतलब कैसे? देखो, 790 योजन पर तारे हैं, उससे 10 योजन ऊपर 800 योजन पर सूर्य है, उससे 80 योजन मतलब 880 योजन पर चंद्रमा है, चंद्रमा से 4 योजन मतलब 884 योजन ऊपर नक्षत्र हैं, और उन नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर बुध का विमान है। देखो, बुध का विमान कहाँ है? उन नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर मतलब 888 योजन ऊपर बुध का विमान है। बुध से 3 योजन ऊपर मतलब 891 891 योजन ऊपर शुक्र का विमान है। उससे 3 योजन ऊपर बृहस्पति मतलब 894 योजन पर बृहस्पति है, और फिर उससे 3 योजन ऊपर मंगल है मतलब 897 897, और उससे 3 योजन ऊपर तो मतलब 900 योजन पर शनि है। इस प्रकार से जो है सारे ग्रह और नक्षत्र और तारे जो है यहाँ पर, और सूर्य चंद्रमा, ये सब जो है मध्य लोक में विचरण करते रहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे 790 से 900 योजन तक कुल मिलाकर के 110 योजन का जो क्षेत्र है, उस पूरे 110 योजन के मोटाई में सारे के सारे ज्योतिषी देव जो है यहाँ पर बने हुए हैं मध्य लोक में। और ये क्या करते हैं? ये इनका काम क्या है? इनका काम क्या है, करते क्या हैं, उसके बारे में हम अगले सूत्र में पढ़ने वाले हैं। और ये लोग कैसे हैं? ये पूरे उसमें फैले हुए हैं, पूरे मध्य लोक में ये सारे ग्रह नक्षत्र तारे पूरे मध्य लोक में ऊपर फैले हुए हैं। हमें यहाँ से, यहाँ नहीं है कि बीच में हमारे भूमि में हो, भूमि में नहीं है, ये ऊपर है। 790 से 900 योजन तक की मोटाई में ये बने हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इनका काम क्या है, क्या करते हैं ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 13 में। निकाल लीजिए आप लोग सूत्र नंबर 13। इसमें क्या बतलाया है? सूत्र नंबर 13 में बतलाया है कि ये ज्योतिषी देव करते क्या हैं। तो मैं इसको पढ़ता हूं, आप लोग उच्चारण करिएगा इसका। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। क्या कहते हैं सूत्र में? सूत्र में कहा है कि नृलोके, नृलोके मतलब नरलोक में, मनुष्य लोक में, नित्य गतयो, नित्य मतलब हमेशा से ही, गतयो गति करते हैं, गमन करते हैं ये ज्योतिषी देव। कहाँ करते हैं? तो कहा है नृलोके मतलब मनुष्य लोक में
ये ज्योतिषी देव सदैव गति करते रहते हैं। और क्या काम है इनका? तो कहते हैं मेरु प्रदक्षिणा, मतलब सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। क्या करते हैं? ये करते हैं सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा, सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं। यही तो इनका काम है, सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाना। समझ में आया? अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए इनका काम क्या है ये आप समझ लीजिएगा। ये क्या करते हैं? ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। कौन सा मेरु? सुमेरु पर्वत। ये जो सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु पर्वत है, इसकी ये सुमेरु पर्वत की, मेरु पर्वत से ये जो है ये क्या करते हैं, कुछ दूरी पर घूमते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उससे बिल्कुल चिपक करके घूमते हो, नहीं, उससे दूर लगभग 1121 योजन दूर रहते हैं। ये मान लीजिए ये सुमेरु पर्वत है और इस सुमेरु पर्वत से 1121 योजन ऊपर ये, अब यहां से ये घूमेंगे। देखो कैसे घूमेंगे, एक चित्र बना करके आपको बता देता हूं। जैसे ये आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ना, ये गोला सा मैंने बनाया हुआ है। ये ग्रीन कलर का गोला जो है ये क्या है? ये है हमारा सुमेरु पर्वत। ये मान लीजिए ये हमारा सुमेरु पर्वत है। अब इस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ, सुमेरु पर्वत के चारों तरफ मान लीजिए ये 1121 योजन है। अब यहां से ये जो है घूमते रहते, चारों तरफ घूमेंगे। इनका काम यही है, ये केवल ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे चारों तरफ। तो आप समझ रहे होंगे किस प्रकार से ये घूमने का काम करते हैं। मतलब ये इतनी दूर से घूमते हैं, पास से नहीं घूमते, दूर से घूमते हैं। मान लो ये मेरु पर्वत है और मेरु पर्वत से देखो इतनी दूरी पर घूम रहे हैं, ये पास में नहीं आ रहे, दूर बने हुए हैं। देखो यहां से आप नाप लें, यहां से नाप लें, ये दूरी बना करके रखते हैं। ये जो है, ये जो दूरी आप देख रहे हैं ये है 1121 योजन की दूरी है। कितनी दूरी है? ये दूरी है 1121 योजन की, 1121। तो 1121 योजन की दूरी पर ये घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं मेरु पर्वत से। अच्छा ये देखो इनमें क्या है, मतलब किस प्रकार से इनका एक परिवार होता है। जैसे ये चंद्रमा इंद्र हो गया, सूर्य प्रतीन्द्र हो गया, हाँ। अब इसके बाद में ग्रह, उसके बाद नक्षत्र, और उसके बाद में तारे। तो सबसे कम संख्या होती है सूर्य और चंद्रमा की। उसके बाद में ग्रहों की, ग्रह जो है ना, उन ग्रहों की संख्या होती है, कितनी होती है? वो उससे ज्यादा होती है सूर्य चंद्रमा से, उससे भी ज्यादा होती नक्षत्रों की, और उससे भी ज्यादा होते हैं तारे। तो इस प्रकार से एक चंद्रमा का परिवार होता है, क्योंकि चंद्रमा पति है, इन सब का स्वामी है, इंद्र है, इसलिए उसकी चलती है, उसी के नाम से पूरा एक परिवार होता है। जैसे एक जो चंद्रमा का परिवार है, उसके परिवार में मतलब एक सूर्य होगा, 88 ग्रह होंगे, 28 नक्षत्र होंगे और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं इस सबको अंडरलाइन कर देता हूं, देखिएगा। देखिएगा कि एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य और एक चंद्रमा, ठीक है, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। इस प्रकार से ये सारी गणना इन ज्योतिषी देवों की होती है। अच्छा एक बात और आप लोग समझिएगा कि जम्बू द्वीप जो हमारा है, जम्बू द्वीप है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, उस जम्बू द्वीप में
दो हैं चंद्रमा, दो हैं और दो सूर्य हैं, ठीक है, क्योंकि एक चंद्रमा का परिवार है तो एक सूर्य रहेगा उसके साथ में। 88 ग्रह रहेंगे, 88 ग्रह रहेंगे, 28 नक्षत्र रहेंगे और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे रहेंगे। अब इनका डबल कर दो तो जम्बू द्वीप में दो चंद्रमा है, दो सूर्य हैं। हाँ, 88 और 88 मतलब ये समझ लीजिए कि 176 176 यहाँ पर ग्रह हैं और 56 तारे हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी के दुगने यहाँ पर तारे हैं। तो इस प्रकार से इनकी गणना, इनकी संख्या ये हमें समझ लेनी चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, हमने तो पढ़ा था एक ही सूर्य होता है। देखो, हमने तो क्या जाना था, हमने अभी तक तो यही ही पढ़ा था कि यहाँ पर एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार, जैन खगोल विज्ञान के अनुसार, जैन सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है जैसा आप मान रहे हैं या जैसा वर्तमान का विज्ञान हमें बतलाता है कि एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, ऐसा नहीं है। देखो कैसे, तो वो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दो दो हैं। कितने हैं? दो दो हैं। सूर्य और चंद्रमा दो दो हैं और दो दो सूर्य जो है वो क्रम से चक्कर लगाते हैं। इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से बतला देता हूं, समझा देता हूं, जिससे आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। आधुनिक विज्ञान क्या मानता है? आधुनिक विज्ञान मानता है कि सूर्य सबसे दूर है, सूर्य सबसे बड़ा है, सूर्य जो है वह ही स्वामी है और एक ही सूर्य है, चंद्रमा भी एक ही है। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा नहीं बतलाया गया है। मान लीजिए ये जो गोला आप देख रहे हैं बड़ा सा, ये है हमारा, ये जो बड़ा सा आप गोला देख रहे हैं ये है हमारा जम्बू द्वीप, ठीक है। इस जम्बू द्वीप में आप देखेंगे और पाएंगे कि जम्बू द्वीप के भीतर एक जो आप गोला देख रहे हैं ये है हमारा सुमेरु पर्वत। इस सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं कौन? इस सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं ज्योतिषी देव, जितने भी ज्योतिषी देव हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये आप देख रहे हैं, ये भरत और हेमवत क्षेत्र बना दिए। ये हरि नामक क्षेत्र हो गया। उसके बाद में ये हमारा विदेह नामक क्षेत्र हो गया है। उसके बाद में ये हमारा रम्यक क्षेत्र हो गया है और उसके बाद में सबसे ऊपर ये हमारा हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र है। बीच में बीचों बीच ये जो सुमेरु पर्वत आप देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ जितने भी ये जो सुमेरु पर्वत है इसकी चारों ओर से वंदना करते हैं। ये सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये किसकी वंदना करते हैं? वंदना नहीं, परिक्रमा, क्षमा कीजिएगा, परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं मेरु पर्वत की। इनकी गलियां बनी हुई हैं, जैसे हम गलियों में रहते हैं ना, वैसे ही इनकी गलियां बनी हुई हैं और ये चक्कर लगाते हैं किसका? ये चक्कर लगाते हैं सुमेरु पर्वत का। तो आप ये जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैं ये हरा हरा सा ये लाइनें बना रहा हूं, ये क्या है? ये समझ लीजिए कि ये इनकी गलियां हैं, इन गलियों में ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से ये पूरी गलियों में चक्कर लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा। देखिएगा, एक सूर्य
जब हम लोग यहाँ पर हैं, इस सबसे नीचे वाले भरत क्षेत्र में हम लोग बने हुए हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। इसको भरत क्षेत्र जो है यहाँ पर, अब देखिएगा पहले सूर्य जो है, एक सूर्य है और यहाँ पर ये गमन करता है इस प्रकार से। जब एक सूर्य यहाँ भरत क्षेत्र में है तो आप समझिएगा कि दूसरा जो सूर्य है उस समय वह होगा ऐरावत क्षेत्र में, ठीक है। और एक यदि यहाँ पर है तो दूसरा वाला सूर्य यहाँ पर होगा। इन दोनों में ये अंतर बना ही रहता है। इस प्रकार से हम आज जो सूर्य देखते हैं, जिस सूर्य को हमने आज देखा है, वह सूर्य हमें कल नहीं दिखेगा। मान लीजिए ये जो सूर्य यहाँ पर आ रहा है हमारे, और दूसरा सूर्य यहाँ पर होगा। अब होगा क्या, समझिएगा आप लोग इसको, कि जो सूर्य आज यहाँ पर है वो सूर्य कल यहाँ पर पहुंचेगा। ये जो क्षेत्र है इस तरफ पहुंचेगा, और कल ये जो सूर्य यहाँ पर था वो सूर्य घूम करके पूरा चक्कर पूरा करके यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें जो कल सूर्य दिखाई देगा वो सूर्य कौन सा रहेगा, वो सूर्य रहेगा जो हमें कल सूर्य दिखेगा। मान लीजिए आज जो है 20 तारीख है, 20 तारीख है, बुधवार है, आज वेडनेसडे है, और आज बुधवार को जो सूर्य हमें दिखा था वो सूर्य अब कब आएगा, वो सूर्य कल नहीं आएगा, वो आएगा परसों 22 तारीख को वो सूर्य आएगा। अच्छा, और जो सूर्य कल आएगा 21 तारीख को, वो सूर्य अब एक दिन बाद आएगा, मतलब 22 को नहीं आएगा, 21 वाला सूर्य आएगा 23 तारीख को। इस प्रकार से ये जो सूर्य है वो दो सूर्य हैं इस जम्बू द्वीप में, एक सूर्य नहीं है। वर्तमान विज्ञान मानता है कि एक ही सूर्य है, लेकिन जैन विज्ञान यह मानता है, जैन खगोल शास्त्र यह मानता है कि सूर्य दो हैं, चंद्रमा भी दो हैं। अब ऐसे ही चंद्रमा में समझिए, आज जो चंद्रमा हमारे यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पर एक चंद्रमा है, एक चंद्रमा यहाँ पर है। तो क्योंकि हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, हमें तो वही चंद्रमा दिखाई देंगे जो हमारे पास में है, मतलब यहाँ पर जो चंद्रमा होगा वो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ का जो चंद्रमा है वह चंद्रमा आज यहाँ से परिक्रमा करके कल जो है यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला जो चंद्रमा है ये जो आज वहां पर है कल यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो हमें ये वाला चंद्रमा दिखाई दे, मतलब आज की रात जो हम चंद्रमा देख रहे हैं 20 तारीख को, वो अब परसों आएगा 22 तारीख की रात को। और जो कल जो चंद्रमा आया था, वो कल वाला जो चंद्रमा था 19 तारीख को जो चंद्रमा हमने देखा था, अब वो चंद्रमा हमें मिलेगा कब, 21 तारीख को। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है, जाना है, समझा है, हाँ किताबों में पढ़ा है, विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा है, खोजों में पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है, हाँ जीके में पढ़ा है, वो सब तो आपने वो गलत बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो गलत बता रहे हैं। देखिएगा, जो जैन खगोल है, जैन विज्ञान है, जैन भूगोल है, वो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित है। ये ग्रंथ जो हम आज पढ़ रहे हैं ये आज का ग्रंथ नहीं है, आज से 2000 साल पहले इस ग्रंथ को लिखा जा चुका है, और 2000 साल पहले का ये जो ग्रंथ है यह 2000 साल प्राचीन ग्रंथ आज हम पढ़ रहे हैं। जबकि ये जो विज्ञान है इसमें नए नए अपडेट होते रहते हैं। कभी कोई शोध में पता चल जाता है कि ऐसा नहीं है, कभी कोई कहता है ऐसा नहीं है, हाँ कभी ये 9 ग्रह मानते हैं, कभी 8 ग्रह मानने लग जाते हैं। जैसे प्लूटो के साथ हुआ कि प्लूटो पहले एक ग्रह माना, फिर माना कि नहीं ये ग्रह नहीं है। तो आप समझिएगा कि ये विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है, इस पे आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनकी खोज अभी चल रही है, जारी है। ये किसी तरीके से ये सर्वज्ञ नहीं है, ये प्रयास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि कैसा सूर्य है, कैसा चंद्रमा है, सब कुछ जानने का इनका प्रयास है। लेकिन ये सब कुछ जानते हैं
ये नहीं कह सकते। ये जानने की कोशिश में लगे हैं, खोज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, और कुछ कुछ जान पा रहे हैं, कुछ कुछ नहीं जान पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और समझना आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि हम लोग ये समझते हैं कि सूर्य जो है वो सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है, लेकिन यहाँ हमने तो अभी अभी ये जाना है कि सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है। जैन खगोल और जैन भूगोल के अनुसार पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों में भी कई वैज्ञानिकों का यह मत है, कई वैज्ञानिकों का तो यह मत है कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। और कई वैज्ञानिकों का यह मानना है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सूर्य घूमता है, कुछ मानते हैं कि सूर्य नहीं घूमता है। तो इस प्रकार से उन वैज्ञानिकों में भी इस प्रकार की खोजें अभी भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि खोज रुक गई। हमारा जो जैन विज्ञान है बहुत प्राचीन विज्ञान है। हमारे जैन विज्ञान ने ऐसे ऐसे सिद्धांत पूरे विश्व को दिए हैं जो वर्तमान विज्ञान को तो कल्पना करना मुश्किल थी। आप सोचिएगा, आज से 100-200 साल पहले क्या किसी ने कल्पना की होगी कि पेड़ पौधों में भी जान होती है? आज सारी दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है कि जमीकंद में दोष होता है। आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, अदरक, इन सब में दोष होता है, ये मानने को विज्ञान तैयार नहीं है। वो लोग अभी इस पर शोध कर रहे हैं। लेकिन जैन दर्शन सालों साल पहले इस बात को कह चुका है कि जमीकंद अभक्ष्य हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। रात्रि भोजन हो, जमीकंद हो। और एक बात आपको बताऊं कि अनछने पानी के विषय में, जिसको छाना नहीं जाता है, उस बिना छने हुए पानी के विषय में भी जैन दर्शन पहले से कहता आ रहा है कि बिना छाने हुए जल में, बिना छाने हुए पानी में असंख्यात जीव होते हैं। किसी ने ये कल्पना नहीं की होगी और लोग यही मानते रहे कि पानी तो शुद्ध होता है, जल तो पवित्र होता है, जल से पूजन करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन विज्ञान ने फिर इस पर शोध किया। शोध करने के बाद में विज्ञान ने पाया कि पानी में भी जीव होते हैं। एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने शोध किया, जबकि हमारे आचार्य तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने कहा कि एक बूंद में असंख्यात जीव हैं। वैज्ञानिक तो अभी खोज कर रहे हैं कि 36,450 जीव होते हैं। हाँ, और अभी उनकी गणना चल रही है, 39-40 हजार तक वो लोग पहुंच गए हैं। क्योंकि असंख्यात जीव है, कहां तक गिनेंगे? नहीं गिन सकते। आपको विश्वास नहीं हो तो आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करिए कि वन ड्रॉप वाटर जूम, ऐसा कुछ करके आप जाएं, इनसाइड वाटर, उसको बोलते हैं ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, ऐसा कुछ करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो पाया गया उसमें असंख्यात जीव हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं, बिल्कुल पानी के जैसे ही जीव हैं। हमें आंखों से, सामान्य आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन जीव हैं। तो आप इस विज्ञान के विषय में तो शंका कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन जैन आगम आचार्यों द्वारा कहा गया है, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखा गया है, गणधरों ने गूंथा है और बहुत प्राचीन है। आज का नहीं है कि मैंने लिखा हो या किसी और व्यक्ति ने लिखा हो, किसी अप्रमाणिक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, प्रमाणिक व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। ये आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पूरी श्रद्धा के साथ में हमें इसे पढ़ना है। और भी अनेकों सिद्धांत हैं, अगर हम इस पर चर्चा करें तो घंटों बीत जाएंगे जैन दर्शन की वैज्ञानिकता के विषय में। चाहे अनेक विषय हैं, अनेकों सिद्धांत जैन दर्शन ने दिए हैं। पेड़ पौधों में जीव का सिद्धांत जो है वह जैन दर्शन ने दिया। सबसे पहले कहा कि वनस्पति का एक जीव है। अभी दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा ना, वनस्पत्यंता नाम एकम, तो 2000 साल पहले जैन दर्शन ने कह दिया था, जैन आचार्यों ने कह दिया था कि वनस्पति भी जीव है। और आज का विज्ञान आज मान रहा है, जगदीश चंद्र बसु ने जब ये प्रमाणित किया कि पेड़ पौधों में जीव होता है, वनस्पति भी जीव है। तो आप इस बात को समझिएगा कि जैन दर्शन
कोई सामान्य विज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। ये तो वीतराग विज्ञान है, छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। इसलिए इस पर ना कोई शंका करते हुए, न किसी प्रकार का प्रश्न लगाते हुए हमें जैन दर्शन और जैन आचार्यों की बातों को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि अंधश्रद्धा कर लें, इसको समझो। अभी हम इस पर कल और चर्चा करेंगे, कल और इसको जानेंगे, कल और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और एक एक पहलू को स्पष्ट रूप से जानेंगे। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उत्तरायण होता है, किस प्रकार से दक्षिणायन होता है, किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा आदि जो है वो अढ़ाई द्वीप में कितने सूर्य हैं, ढाई द्वीप में कितने चंद्रमा हैं, कितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सबके बारे में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आज आप इतना ही समझिएगा, इतना ही जानिएगा। आज अपना समय हो चुका है। आप लोगों के प्रश्न यदि हैं तो आप अभी मुझसे प्रश्न पूछ लीजिएगा। यदि किसी का कोई प्रश्न विषय से संबंधित है तो आप जरूर अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारा समय हो रहा है, हो चुका है और पहले ही आज हमारी कक्षा लेट हुई है, इसलिए हम कक्षा को यहीं विराम करेंगे। कल हम इसके 3-4 जो सूत्र हैं 15, 16, 17 और 14, तो इन सूत्रों को अच्छे से भली भांति जानेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र।